दोस्तों टॉपर्स गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आज हम आपके लिए जीके जीएस का एक नया सेशन लेकर आए हैं। दोस्तों यदि आप एसएससी, रेलवे इन सब वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी में जिस पे जीएस का पोर्शन आता है, सीयूटी यूजी में यदि आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए रहने वाला है। दोस्तों जीके और जीएस की एकदम सटीक तैयारी, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे आपको बहुत ही क्रिस्पी वे में टू द पॉइंट कराने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्यपाल के बारे में। दोस्तों राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं उन सबको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों राज्यपाल की मैं यदि बात करूं, थोड़ा राज्यपाल के बारे में जानते हैं कि राज्यपाल होता कौन है। तो दोस्तों राज्यपाल जो होता है वो किसी राज्य में नियुक्त किया जाता है। दोस्तों इसको जो नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति करता है। जैसे आपके केंद्र में राष्ट्रपति होता है दोस्तों, वैसे ही किसी राज्य में एक जो मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है। जो विधानसभा होती है, विधानसभा में जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल अपना मुखिया चुन के एक मुख्यमंत्री बनाता है और उस मुख्यमंत्री के ही तरह एक राज्यपाल होता है। जैसे यहाँ पे हम केंद्र में बात करें तो जो मंत्रिमंडल जो अपना मुखिया चुनता है उसे हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री के साथ ही जो आपका जो इनडायरेक्टली जो चुना जाता है, जो राष्ट्र का मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो ऐसे ही उस राज्य में जो मुखिया होता है, जिसका काम होता है कि किसी राज्य में क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से कोई घटनाएं हो रही हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति को देना, तो वो राज्यपाल का काम होता है। किसी मंत्रिमंडल उस राज्य की मंत्रिमंडल ने जो विधानसभा है, उस विधानसभा ने किसी बिल को पास कर दिया, ठीक है, वो पारित हो गया। फिर उसको एक्ट बनने के लिए उस राज्य के लिए पर्टिकुलरली उस राज्य के जो राज्यपाल होगा वो साइन करेगा, ठीक है, तो वो बिल फिर क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो ये राज्य के लिए जिस तरीके से केंद्र में सरकार चलती है उसी तरीके का कोई जो स्ट्रक्चर है वो किसी राज्य में होता है। तो राज्य का जो सबसे ऊपर सर्वोच्च पद है वो राज्यपाल का होता है। तो दोस्तों ये राज्यपाल के बारे में थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश की। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और राज्यपाल कहाँ का मुखिया होता है, किसी राज्य का मुखिया होता है। हर एक, जैसे इंडिया में बात करूँ तो 28 स्टेट इस समय हैं, तो 28 राज्यों में आपके 28 राज्यपाल होंगे, राइट। और इसके बाद राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है, तो राज्य सरकार को भंग करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। दोस्तों इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। इसमें आपको राज्यपाल नहीं लगाना है। राज्यपाल सिफारिश करेगा लेकिन भंग राष्ट्रपति करेगा। जैसे किसी राज्य में क्या हुआ कि जो वहाँ की विधानसभा है, विधानसभा में जो अभी पार्टी रूल कर रही है, ऐसा विपक्ष ने या उस विधानसभा के विपक्ष ने या फिर सामने से हमें दिख रहा है कि जो वो वहाँ की गवर्नमेंट है वो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लो कॉन्फिडेंस में आ गई है। मतलब जो हमारा एक मार्जिन होता है, हाफ मार्जिन होता है, उससे उनका बहुमत कम हो गया है। तो फिर वहाँ की सरकार को भंग किया जाएगा। तो वो भंग कब किया जाएगा, राज्यपाल सिफारिश करेगा तो राष्ट्रपति भंग कर देगा। एक तो ये सिचुएशन होती है। दूसरी सिचुएशन होती है कोई इमरजेंसी आ जाए, नेशनल इमरजेंसी आ जाए, तो उस राज्य से रिलेटेड कोई इमरजेंसी आ जाए तो फिर उस राज्य में क्या किया जाएगा, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तो उसकी सिफारिश भी राज्यपाल करेगा और राष्ट्रपति वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देगा। तो अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है। तो कार्यपालिका जो आपकी होती है उसकी एक तरीके से जो शक्ति निहित है वो राज्यपाल में होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, तो वो राज्यपाल है। राज्यपाल को हटाने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। जैसे मैं दोस्तों में बात करूं कि संविधान में प्रावधान नहीं है, लेकिन बेसिकली जो राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल एक तरीके से आप कह सकते हैं किसी राज्य में केंद्रीय सरकार जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका एक तरीके से जो प्रतिनिधित्व करता है राज्य में, वो राज्यपाल कहलाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही राज्यपाल को नियुक्ति करती है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से इम्प्लिसिटली मैं बात करूं तो इम्प्लिसिटली राज्य जो केंद्र सरकार होती है वो राष्ट्रपति से कहेगी कि इनको आप इस राज्य में राज्यपाल नियुक्त कर दीजिए, तो राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देता है। लेकिन दोस्तों इसको हटाने का भी जो एक तरीके से जिम्मा है वो संविधान में नहीं लिखा गया है। संविधान में राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है।
यहाँ यदि मैं राष्ट्रपति की बात करूँ तो राष्ट्रपति का महाभियोग लाया जा सकता है राष्ट्रपति पर, लेकिन राज्यपाल को डायरेक्ट भी हटाया जा सकता है। तो संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। एक तरीके से यदि मैं राज्यपाल की बात करूं तो राज्यपाल आपका केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतिनिधि है किसी राज्य में। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की जो संचित नीति होती है उससे राज्यपाल का उसे बेसिकली सैलरी मिलती है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। मैंने बताया सबसे ऊपर हेड कौन आएगा? राज्यपाल आएगा। जैसे केंद्र सरकार में केंद्रीय सरकार का जैसे जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, ऐसे राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा? ऑफकोर्स यदि उसे त्यागपत्र देना है तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। राष्ट्रपति शासन जो होता है दोस्तों, मैंने अभी आपको आगे बताने की कोशिश की थी कि राज्य में जब या फिर लो कॉन्फिडेंस प्रूफ हो जाए या फिर इसके बाद इमरजेंसी आ जाए तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, यानी कि वहाँ पे फिर मुख्यमंत्री जो होता है उसके पास कोई पावर नहीं रह जाती। तो ऐसे में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल ही वहाँ पे राज्य का संचालन करता है। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल ही है। राज्यपाल एक तरीके से राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही राज्य में बना रहेगा अपने पद पर। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। तो 35 वर्ष के आप होंगे तब आप राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। तो कम से कम 35 वर्ष का आपको होना चाहिए। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन जो होता है, उसकी नियुक्ति कर सकता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत में सबसे पहले यदि किसी महिला को राज्यपाल बनाया गया है तो उनका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल महिला हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, एक कोट है, सरोजनी नायडू ने कहा था। सरोजनी नायडू ने, जो कि सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी किसी राज्य की, तो उन्होंने ही कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, सोने के पिंजरे में रहती है। जिसकी अनुमति, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधान सभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? राज्यपाल। यदि विधानसभा में आपको धन विधेयक पास कराना है तो उसके लिए आपको पहले राज्यपाल से अनुमति लेनी होगी। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल द्वारा। विधानमंडल द्वारा उसे मंजूरी दी जाती है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्य सरकार को भंग करने का भी अधिकार राज्यपाल के पास ही है। सिफारिश किसकी लेगा? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति कहेगा तो फिर राज्य सरकार को वो भंग कर देगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यदि वहाँ पे लो कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने बताया, तो वो भी राज्यपाल ही देखेगा और राज्यपाल उसको भंग कर देगा लो कॉन्फिडेंस के आधार पे। लेकिन इमरजेंसी के आधार पे यदि मैं देखूँ तो राष्ट्रपति भी राज्य की सरकार को भंग कर सकता है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है राज्यपाल के थ्रू, और राज्यपाल फिर वहाँ पे शासन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? तो राज्यपाल की मुख्य जो भूमिका है वो केंद्र और राज्य की मध्य की कड़ी के रूप में काम करने की है। केंद्र और राज्य में राय नहीं है, यहाँ पे राज्य लिखना है। केंद्र और राज्य, जैसे मैं केंद्र और राज्य जो उस स्टेट है, जो उस स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में जो मध्यस्थता काम करने का काम करने का काम है वो राज्यपाल का है। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो उस राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराएगा। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ऐसा है जहाँ पे राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले महिला राज्यपाल किनको बनाया गया था? सरोजनी नायडू को बनाया गया था। और किस राज्य का उन्हें राज्यपाल बनाया गया था? उत्तर प्रदेश का ही उन्हें राज्यपाल बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों, जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? तो राज्यपाल शासन 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? 6 माह के लिए लगाया जा सकता है।
और यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि किस राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर था दोस्तों। अभी आपको पता है कि अब 370 धारा हट गई है। 370 धारा हटने के बाद अभी वैसे भी वो एक उसको वो एक तरीके से उसे बना दिया गया है आपका यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, राज्यपाल के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो वहाँ पे वैसे भी अभी राज्यपाल ही शासन करता है। हालांकि वहाँ पे मुख्यमंत्री भी बनता है, जैसे दिल्ली में है। दिल्ली के जैसे ही सेम सिचुएशन जम्मू कश्मीर में भी है कि यहाँ पे राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों साथ में काम करते हैं। राज्यपाल के पास ज़्यादा अधिकार भी होते हैं, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है आपका, इधर केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के द्वारा चलता है। तो केंद्र की तरफ से केंद्र के पास यहाँ पे चलाने के अधिकार होते हैं। तो केंद्र के जो केंद्र शासन करता है उस केंद्र शासित प्रदेश में, वो राज्यपाल के थ्रू ही करता है। तो अभी जो मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो वहाँ पे राज्यपाल शासन चलता है मुख्यमंत्री के साथ ही, और वो राज्यपाल शासन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न होता है। राइट, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे है जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदल कर राज्यपाल कर दिया गया। 1965 में जम्मू कश्मीर का जो सदर ए रियासत पद था, मतलब ये पद का नाम है सदर ए रियासत, उसको बदल के राज्यपाल कर दिया गया था। तो राज्यपाल को वहाँ पे सदर ए रियासत कहा जाता था बेसिकली जम्मू कश्मीर। तो अब उसको 1965 में बदला गया था। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। बेसिकली क्या होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं, आपके जनरल इलेक्शन हुए, मुख्यमंत्री आपने विधायक चुने, विधायक चुनने के बाद जो सत्ता में आते हैं, जिनके पास 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, बेसिकली जिनके पास मेजॉरिटी होती है, वो राज्यपाल के पास जाते हैं कि आप, हमारे पास मेजॉरिटी है और आप हमें नियुक्त कीजिए। हमारे ये मुखिया हैं, वो एक लोग को चूज कर लेंगे। तो फिर राज्यपाल उनको एक तरीके से बुलावा देंगे कि आप मुख्यमंत्री बनिए। फिर उनको अपना कॉन्फिडेंस में प्रूव भी करना होगा कि हाँ उनके पास मेजॉरिटी है विधायकों की। तो बेसिकली इस तरीके की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको राज्यपाल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। राज्यपाल से रिलेटेड पूछे जाने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को हमने कराने की यहाँ कोशिश की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। और ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।